सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर से सपा कैंडिडेट ने चौथी बार जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। उपचुनाव में नसीम सोलंकी को 69,666 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने 61,037 वोट पाए। बता दें कि नसीम सोलंकी ने सुरेश अवस्थी को 8,629 मतों से हरा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बता दें कि नसीम सोलंकी का ये पहला चुनाव था। उन्होंने अब तक राजनीति में कदम नहीं रखा था। इससे पहले उनको किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी नहीं देखा गया था, लेकिन पति इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद वह घर और बाहर दोनों जगह मोर्चा संभालती हुई नजर आई थी। अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान सपा प्रमुख ने जब उनसे चुनाव लड़ने को लेकर बात की तो उन्होंने इस पर हामी भरी थी। कानपुर की सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर ली है। जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनते हैं। अरे और मेरे दोस्तों का जो परिवार है उन सब बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी, धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मेरे लिए लाठी दिखाए, डंडे दिखाए, मार दिखाए, तो उसके लिए मेरे वोटर निकले गए। उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्होंने मुझे दुआएं दी, तो आज मैं आऊँ आप लोगों के सामने। बहुत शुक्रिया। एक जीत की अगर वजह हो, क्या वजह आपको समझ में आई जो आपको जीत हुई है? मेरा हर तरह से जो विधायक जी भी अंदर है वो भी खूब दुआ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, और मेरे लिए तो खास कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो इतने सालों से जो मेरा परिवार जुड़ा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि परिवार ने कभी नहीं छोड़ा है। तो जो सीतामऊ की जनता है उन्होंने कभी इरफान सोलंकी को नहीं नकारा था। आज उन्होंने साबित कर दिया कि इरफान उनका था और वो जिस मंदिर गए थे उसके बाद के लोगों का काफी आलसी जी काफी मंदिर गई लगता है बाबा का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला हर जगह मिला। मुझे जो है दुआएं मिली, मुझे आशीर्वाद मिला, जब भी आज मैं आपको आज दोबारा जाएंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे अपने हैं जो उनको खुशी होती है उनके साथ जाएंगे। एक आखिरी सवाल, अब जीत के बाद क्या करेंगी, क्या प्लान है, कहाँ जाना है? बहुत सारे काम है, अब करना है, अब शुरुआत करना है। तो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, अब काम शुरू करना है। 2 साल तो हमने बहुत मेहनत करी है दूसरी तरीके से, पर अब मेरा जो परिवार है जनता उनके लिए कल आप जाएंगे। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। यहां से नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी ही विधायक थे। इरफान को सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी और उसके बाद सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हुए। अखिलेश यादव ने इस सीट पर इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी और बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया था। ऐसे कई फैक्टर बने जिनसे नसीम सोलंकी सपा का गढ़ बचाने में कामयाब रही। बता दें कि कानपुर की डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली नजीर फातिमा नाम की महिला जाजमऊ थाने में नवंबर 2022 में FIR दर्ज कराने पहुंची, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई ने उस महिला के घर पर आगजनी की थी। इस मामले में कोर्ट ने इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी और फिर इस सीट पर उपचुनाव हुआ। इरफान और उनके भाई दिसंबर 2023 से ही जेल में बंद है। बता दें कि नसीम सोलंकी ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अपने पति इरफान सोलंकी को जेल में जबरन डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इरफान को फंसाया गया है ताकि वो चुनाव ना लड़ सके और अपने लोगों के काम ना करवा सके। इसको लेकर वो लगातार जनता के बीच गईं और इसे मुस्लिम जनता के बीच बड़ा मुद्दा बनाया। नसीम सोलंकी के चुनाव प्रचार के लिए सपा महासचिव शिवपाल यादव और सांसद डिंपल यादव ने मोर्चा संभाला था। जहां शिवपाल लगातार जनसभाएं कर रहे थे, वहीं डिंपल ने उनके लिए रोड शो भी किया था। एक बार जब मंच पर शिवपाल के साथ नसीम सोलंकी मौजूद थी तो जनता को संबोधित करते हुए वो भावुक हो गई थी। उन्होंने रोते हुए जनता से कहा था कि बस एक बार विधायक जी को छुड़वा दो, हम थक गए हैं, ये आखिरी लड़ाई होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद शिवपाल ने कहा कि ये ऐसा समय है जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे यूपी की मां बेटियों के साथ रुलाने का काम किया है। जब से भाजपा सत्ता में आई तब से सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को परेशान करने का काम किया गया है। शिवपाल के सामने मंच पर भावुक हुई नसीम सोलंकी को जनता ने अपना समर्थन दे दिया है। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान दिवाली की रात नसीम सोलंकी वनखंडेश्वर मंदिर में भी गई और वहां जाकर उन्होंने शिव का जलाभिषेक भी किया। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ और फिर इस पर काफी बवाल भी बढ़ा। एक और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उनको लेकर फतवा जारी किया तो दूसरी ओर हिंदू समुदाय के लोगों ने मंदिर को गंगा जल से
से शुद्ध किया। नसीम का मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने का दांव भी सफल हुआ। जहां दोनों ओर कट्टरपंथियों ने उनकी आलोचना की, वहीं उदारवादियों ने उन्हें सपोर्ट भी जमकर किया। आपको बता दें कि सपा की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने भाजपा की सुरेश अवस्थी को 8000 से ज्यादा के वोटों के अंतर से शिकस्त दी है। ये लगातार तीसरी बार है जब सुरेश अवस्थी को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा ने सीसामऊ सीट पर ब्राह्मण दलित मतदाताओं को साधने के लिए सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा था, लेकिन उनका ये दांव कामयाब नहीं हो पाया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सुरेश अवस्थी सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी के खिलाफ मैदान में उतरे थे। 2022 में उन्होंने सीट बदली और आर नगर से पर्चा भरा। दोनों ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अवस्थी का सीट बदलने का भी पैतरा काम नहीं आया। जाजमऊ आगजनी में दोषी ठहराए गए इरफान सोलंकी की विधायकी गई तो सीसामऊ सीट पर उपचुनाव कराए गए। भाजपा ने अवस्थी पर एक बार फिर से भरोसा जताया, लेकिन अवस्थी कोई कमाल नहीं कर सके। छात्र राजनीति से अपना सियासी करियर शुरू करने वाले सुरेश अवस्थी भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने पार्टी की जिला कमेटी से शुरुआत की थी। वह क्षेत्र में भाजपा के महामंत्री भी रहे। कानपुर में परिवर्तन यात्रा की जिम्मेदारी भाजपा ने उन्हें सौंपी थी। साल 2017 में पहली बार सुरेश अवस्थी को भाजपा से चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन सपा के इरफान सोलंकी ने उन्हें 5826 वोटों से हरा दिया। उन्हें 67,204 वोट मिले थे। सुरेश अवस्थी ने 2022 में सलील बिश्नोई से अपनी सीट बदल ली थी। वो आर्य नगर चले गए, जहां पर सपा के अमिताभ वाजपेयी से 7,924 वोटों से हार गए। आर्य नगर विधानसभा सीट से सुरेश अवस्थी को 68,973 वोट मिले। 2 हार के बाद भी सुरेश अवस्थी पर भाजपा ने अपना भरोसा बनाए रखा। सीसामऊ उपचुनाव में उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया गया और इस बार वो 8,000 वोटों के अंतर से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी से हार गए। उन्हें कुल 61,037 वोट मिले। फिलहाल इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर भरोसा जताने का सपा का दांव सही साबित हुआ। इसी सीट के राजनीतिक महत्व का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि खुद अखिलेश यादव इस सीट पर प्रचार करने आए। 3 बार शिवपाल यादव, डिंपल यादव और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी यहां पहुंचे। उधर बीजेपी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो और जनसभा की। वैसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर आते रहते हैं, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग नजर आ रही थी। वो बड़े नेताओं से कम आम लोगों से ज्यादा मिले। खुद बैठकर बूथ सेक्टर, शक्ति केंद्र और तमाम मोर्चों के पदाधिकारियों से उन्होंने संवाद किया और हर हाल में सीट को जीतने की गणित बनाई। साल 2007 की अगर बात करें तो साल 2007 में सीसामऊ सीट कांग्रेस के संजीव दरियाबादी ने जीती थी और पहली बार साल 2012 में सपा के इरफान सोलंकी ने इस सीट को जीतकर सपा की झोली में डाला और 2022 तक अपनी स्थिति मजबूत करते हुए लगातार जीत दर्ज की। चूंकि 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें आगजनी के एक मामले में जेल जाना पड़ा। ऐसे में रिक्त हुई सीट पर सपा ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया। साल 1974 के चुनाव के दौरान पहली बार अस्तित्व में आई इस विधानसभा सीट पर पहले विधायक कांग्रेस के शिवलाल बने थे। हालांकि 77 के चुनाव में ये सीट जनता पार्टी के मोतीलाल ने झटक ली। 1980 की अगर बात करते हैं तो 1980 में कांग्रेस ने वापसी की। 1980 व 1985 का चुनाव लगातार 2 बार कमला दरियाबादी जीती। 1989 के चुनाव में यहां से जनता दल के टिकट पर शिव कुमार बेरिया विधायक चुने गए और इसके बाद 1991 से 1996 तक ये सीट 3 बार बीजेपी के राकेश सोनकर ने जीती। उसके बाद इस सीट पर बीजेपी का खाता नहीं खुल सका। फिलहाल इस सीट पर पहली वजह सीट पर मुस्लिम वोटरों की निर्णायक भूमिका है। दूसरा, यहां सोलंकी परिवार का दबदबा माना जाता है। तीसरा बड़ा फैक्टर है इरफान सोलंकी के जेल जाने और विधायकी रद्द होने से सहानुभूति का होना। बता दें कि चुनाव में सपा को इसका सीधा फायदा मिला है और अखिलेश यादव अब नसीम सोलंकी की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।